नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही आपको कल के बाजार की तैयारी भी करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे दर्शक भी, उनके सवाल भी हमारे पास आएंगे जिन्हें एक्सपर्ट अपनी भरोसेमंद सलाह देंगे। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करें। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट का एक क्विक रिकैप आपके सामने रख देते हैं। लगातार चौथे दिन शिखर पर निफ्टी बंद हुआ है। करीब 20,930 के पास की क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली। हालांकि बैंक निफ्टी में कमजोरी थी क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी और उसके लिहाज से भी आज बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव बना रहा और लाल निशान में बंद हुआ। अगर ऊपरी स्तरों से बात करें तो 400 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में दिखी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। आज का दिन आईटी शेयरों का था, वहां पर बेहतरीन तेजी देखने को मिली। बाजार बंद होते होते आखिरी के 1 घंटे में हमने मेटल शेयरों में भी शानदार खरीदारी देखी। अदानी स्टॉक्स में भी, अदानी ग्रुप के शेयरों में भी लगातार दूसरे दिन मजबूती थी और कुछ स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयर्स, एफएमसीजी स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स, डिफेंस और केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन था। वहीं दूसरी तरफ ऑटो स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। सीएलएसए की डाउनग्रेड की रिपोर्ट आने के बाद हमने देखा कि ऑटो शेयर आज दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। चलिए, ये तो बाजार का एक्शन हुआ। सवाल पूछने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन कल की तैयारी में इस शो में रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले और मार्केट एक्सपर्ट शर्मिला जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अमोल, सबसे पहले आपसे बाजार पर आए लेंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली। अब कल निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। ऐसे में क्या ऐसे ही रेंज में ही आप बाजार में कारोबार देख रहे हैं या फिर कुछ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, और ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? पूजा जी नमस्ते। आई थिंक जो मार्केट का टेक्सचर है वो काफी प्रॉमिसिंग है, बुलिश है। बट अगर हम इंट्राडे चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो वो ओवरबॉट जोन में है। बट कहीं भी अभी रिवर्सल के चांसेस दिख के नहीं आ रहे। आई थिंक बैंक निफ्टी आज थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड जो मोमेंटम है वो इवन इंट्राडे चार्ट्स पे भी होल्ड करके रखा है। सो आई थिंक ट्रेडर्स के लिए यही रहेगा। अब एक सपोर्ट लेवल रहेगा जो अराउंड 20,850 मुझे लग रहा है। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके नीचे अगर इंडेक्स ट्रेड होता है तो एक माइनर करेक्शन आ सकता है और उसके नीचे हम देख सकते हैं 2750 700 एक रन अवे करेक्शन जैसा फॉर्मेशन हो सकता है। ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक ये टेक्सचर कंटिन्यू रहा है अगर मार्केट हायर साइड पे, तो आई थिंक आने वाले दिनों में इंडेक्स जो है वो 21,100 तक जा सकता है। अबाउट बैंक निफ्टी आई थिंक ये थोड़ा सा पॉज लिया था और उसी के कारण आज आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्टिविटी और बढ़ा। बट ये पॉज है, कहीं भी रिवर्सल नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी में भी। सो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगा 46,500 और ऑन द हायर साइड आई थिंक 47,300 47,500 ये एक रेंज रहेगा और आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी सीमित दायरे में यही रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा इंडाइसेस पर, और बैंक निफ्टी पर भी आपको सलाह दे दी गई है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे पास पहले दर्शक का सवाल आ चुका है, यूट्यूब पर सवाल आ रहे हैं, आप हमें लाइव भी भेज सकते हैं अपने सवालों को। पहला सवाल अशोक मकर जी ने भेजा है। ओरिएंट पेपर्स 100 शेयर्स 51 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है, हाल फिलहाल की खरीद है, ज्यादा नुकसान में तो नहीं है, बट शर्मिला क्या सजेस्ट करेंगी? इनकी खरीदारी से थोड़ा नीचे आ चुका है ये स्टॉक, बने रहने की सलाह देंगी या फिर कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगी? नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर वो नहीं रह सकते कि क्योंकि जिस तरह से वैल्यूएशन है, जिस तरह से नतीजे रहे हैं, काफी ठीक लग रहा है ये स्टॉक ये लेवल पर। माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 55
लेकिन ये ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म टारगेट है, तो अगर वो रुक सकते हैं तो मेरे हिसाब से उनको इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रुक सकते हैं तो ओरिएंट पेपर में बने रहने की सलाह, अच्छा मुनाफा आपको ये स्टॉक देके जाएगा। अगला सवाल आया है हमें फिनोलेक्स केबल्स पर। हैदराबाद से हिशाम जी का सवाल है। इन्होंने 986 पर एंट्री की थी स्टॉक में और 200 शेयर्स लिए हुए थे और अच्छा मुनाफा हो रहा है। स्टॉक 1050 पर कारोबार कर रहा है, करीब 12 से 13 हज़ार का मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है। स्टॉक में अच्छी तेजी भी हाल फिलहाल में देखने को मिली थी फिनोलेक्स केबल्स, और केबल्स एंड वायर्स में हम देख रहे हैं रुझान काफ़ी अच्छा इस वक्त दिख रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो फिनोलेक्स केबल्स के स्टॉक में 16% की तेजी ये स्टॉक आ चुका है। अमूल क्या करे, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं इस कंपनी के लिए? जी, आई थिंक मैं सहमत हूँ आपसे कि ये स्टॉक्स में एक्टिविटी है, और अगर हम ये साल का देखेंगे तो 92% तक का रैली स्टॉक कर चुका है। सो टेक्सचर बुलिश है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से 1000 और 980 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल है, इसके ऊपर रहता है तो जो बुलिश टेक्सचर बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, और आने वाले दिनों में 1100 इवन 1140 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। 1100 के लेवल्स भी आ सकते हैं स्टॉक में, अगले टारगेट्स हैं। अगर उसके पास आता है तो वापस से या फिर रिव्यू कर लीजिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर लीजिए और वापस से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है HS सिंह जी ने। एलेम्बिक लिमिटेड इन्होंने लिया हुआ है, 245 शेयर्स, 8541 की खरीद है। हाल फिलहाल की खरीद इनकी भी लग रही है एलेम्बिक लिमिटेड में। आज स्टॉक में हल्की वीकनेस थी, बट अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो काफ़ी समय से एक रेंज में ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है एलेम्बिक लिमिटेड का। शर्मिला, आपको कैसी लग रही है कंपनी एलेम्बिक लिमिटेड? काफ़ी मामूली, बहुत ही मामूली नुकसान में है एलेम्बिक लिमिटेड के स्टॉक में, अभी क्या करें? मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। ये क्वार्टर के नतीजे थोड़े से नरम थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह का वैल्यूएशन है, जिस तरह का बिजनेस है कंपनी का, मेरे हिसाब से टारगेट करीबन 90-92 तक का रहेगा। तो मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टॉक इनके पास सेंट्रल बैंक है। 120 शेयर्स 51 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है। सरकारी बैंकों में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी, लेकिन सेंट्रल बैंक को अगर देखें तो इतना ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि पिछले 6 महीनों में रनअप अच्छा था, लेकिन कुछ समय से साइडवेज कारोबार कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। अमूल, आपका क्या कहना है और आगे के लिए टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप सेंट्रल बैंक में? जी, आई थिंक वीकली फॉर्मेशन अच्छा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन, एक करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर पोजिशनली वो देख रहे हैं तो आई थिंक 44 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके ऊपर रहता है तो ये जो रिवर्सल हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा टाइम लेगा स्टॉक, बट आने वाले दिनों में 52 इवन 55 तक के लेवल दिख सकते हैं। 55 तक के लेवल्स देख सकते हैं, होल्ड करिए फिलहाल स्टॉक को, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सुरेंद्र कुमार जी ने अपना सवाल भेजा है यूट्यूब पर। IDFC फर्स्ट बैंक 1500 शेयर्स और 45 पर इन्होंने लिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पर इन्होंने एंट्री की, सही समय एंट्री की। IDFC फर्स्ट बैंक हमने देखा वहाँ से काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया स्टॉक ने और 90 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। इनको 67,200 का मुनाफा भी इस शेयर में हो रहा है। शर्मिला, IDFC फर्स्ट बैंक अब यहाँ से और कितनी तेजी देख रही हैं आप? सो वेरी ऑनेस्टली, अगर उनको कोई जल्दी नहीं है या इफ ही डजंट रिक्वायर मनी फॉर एनी रीजन, मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल रहना ये स्टॉक में। वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये लेवल पर फ्रेश बाइंग भी हो सकती है। ओवरऑल आई थिंक बैंकिंग थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है इस पार्टी को। बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स कुछ खास चल नहीं रहे थे। पिछले 2-3 दिनों में ही हमने इनमें मूवमेंट दिखी है। और अगर आप मुझे पूछे कि PSU बैंक और प्राइवेट बैंक्स में कौन से ऐसे नाम होंगे जिन पर बाइंग हो सकती है, आई थिंक IDFC फर्स्ट बैंक would be one of the names। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल रहना चाहिए इसमें। ठीक है, तो बने रहने की सलाह हुई IDFC फर्स्ट बैंक में। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें आया है साहिबर रहमान जी का। इनका सवाल है सुजलॉन एनर्जी पर 5050 शेयर्स इन्होंने 40 रुपए पर लिया हुआ है। थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर ली थी, एक स्टॉक में जब तेजी आई तब शायद इन्होंने एंट्री कर लिया और वहां से सुजलॉन का शेयर नीचे आ चुका है। शर्मिला, हमने देखा कि सुजलॉन में तो काफ़ी समय से लोग होल्ड किए हुए हैं, अब जाकर उनको मुनाफा दिखना शुरू हो रहा होगा, लेकिन जिन्होंने
भी एंट्री कर ली है, उन्हें क्या सलाह देंगी आप? लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रहना है से 3 से 4 साल के लिए, तो क्या समय दें? स्टॉक यहाँ से चलेगा? कि अगर आपने 40 रुपए पर लिया है तो आप बहुत जल्दी पैसे नहीं बनाओगे, क्योंकि ये स्टॉक काफी चल चुका है। लेकिन इसके चलने के पीछे बहुत बड़ी फंडामेंटल वजह है, क्योंकि बिजनेस इम्प्रूव हो रहा है। ओवरऑल जिस तरह के ऑर्डर्स आए हैं, प्रॉफिट की विजिबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी चीजें यहाँ पर बेहतर होती हुई दिख रही है। तो अगर वो उस तरह का नजरिया रख सके कि आपको इसमें 1-2 साल बने रहना चाहिए, बने रह सकते आप, तो ये आप मेरे हिसाब से बने रहिए। नहीं तो कभी बीच में अगर कोई आपने यू डू सी कि थोड़ी बाइंग आ गई, तो उसमें अगर आपको इफ यू आर अ ट्रेडर, आप एग्जिट का सोच सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें तो आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत ऊपरी लेवल पर एंट्री ले ली है, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे पैसा बनेगा। और अगर ट्रेडर हैं, कोई उछाल मिलता है तो वहां पर फिर से रिव्यू ले लीजिए एक बार सूज़ॉन एनर्जी में। वोडा आइडिया भी है इनके पास, 1500 शेयर्स इन्होंने 13 रुपए पर एंट्री ली हुई थी। ये भी स्टॉक इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया है। अमोल जी क्या करें वोडा आइडिया में? जी जी, अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था, पर वापस उसमें एक करेक्शन आ रहा है, बट वीकली फॉर्मेशन अभी भी हायर बॉटम है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा डीप स्टॉप लॉस होगा 11 या 1050 का। बट अगर होल्ड कर सकते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ, तो आई थिंक बने रहना चाहिए। ठीक है, तो बने रहने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें इस शेयर में। अगला सवाल हमें अदानी टोटल गैस पर आया है, और ये सवाल हमें भेजा है चंडीगढ़ से नमन जी। 340 शेयर्स इन्होंने 791 पर लिया हुआ है। काफ़ी बेहतरीन लेवल पर इन्होंने एंट्री करने की सोची इस शेयर में, क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ से तो स्टॉक लगातार चल रहा है। एक अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। और पिछले अगर 2 दिनों में ही 5 दिनों का अगर चार्ट देखेंगे तो करीब 50% ये स्टॉक चल चुका है। डबल ऑलमोस्ट 2 गुना भी हो चुका है ये स्टॉक अदानी टोटल गैस का। तो अच्छी रिकवरी, इनकी बाइंग पोजीशन अच्छी थी, और देखिए कुछ ही समय में काफ़ी छोटे समय में करीब करीब 90,000 का मुनाफा इनको यहाँ पर हो चुका है। शर्मिला जी, अदानी टोटल गैस क्या सलाह देंगी? और तेजी के लिए भी रुकना चाहिए क्या? बने रह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशन होगा, क्योंकि एक तो स्टॉक काफी चल चुका है। उसके साथ साथ अगर आप बिजनेस साइड पर देखें तो जो बिजनेसेस जिसकी बात अडानी टोटल गैस करता है, दीज आर ऑल न्यू एज बिजनेसेस। तो यू हैव टू ट्रैक देम गोइंग अहेड कि किस तरह से चीजें पैन आउट होती है। वैल्यूएशंस के हिसाब से इट सीम्स फेयरली वैल्यूड एट दिस प्राइस, इसलिए थोड़ा कॉशन है। तो मेरे हिसाब से बने रहिए, लेकिन न्यूज़ फ्लो पर एक ध्यान रखिए। ठीक है, तो न्यूज़ फ्लो पर ध्यान रखिए, और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए। अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल चुका है ये स्टॉक अदानी टोटल गैस का। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि कल कौन से बड़े इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं कल के बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल। आज अगर हम देखें तो यूएस की तरफ से क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के जो आंकड़े आएंगे, इस पर खास हमारी नज़र रहेगी। ये आफ्टर मार्केट आवर्स में एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये हमारे रेडार पर रहेगा। मगर कल अगर हम देखें तो हमारी नज़र होगी यूएस से आने वाले इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पर। इसके अलावा यूरोजोन की तरफ से जीडीपी और चाइना की तरफ से ट्रेड डेटा भी एक्सपेक्टेड है। मगर फ्रंट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। आइडिया, फोर्ज टेक और रत्नविक प्रिसिजन, ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि इनके जो कुछ इक्विटी शेयर्स है जो लॉकिंग पीरियड में थे, अब लॉकिंग पीरियड खुलने जा रहा है और ये शेयर्स अब ट्रेड हो पाएंगे, और इसी के चलते ये दोनों काउंटर्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा 2 खास काउंटर्स दूसरे हैं, जैसे कि जीएनएफसी और टीसीएस, ये दोनों ही फोकस में रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज का जो बायबैक इशू है वो खुलने जा रहा है। टेंडर रूट के द्वारा ये बायबैक हो रहा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे HAL पर, और ये है क्योंकि कंपनी कल एवियोनिक्स एक्सपो होस्ट करने वाली है दिल्ली में दिसंबर 7 और 8 को। तो लास्टली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये हैं कल के कुछ बड़े इवेंट्स जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का VIP शेयर।
शर्मिला जी, सबसे पहले आप बताइए अपने टॉपिक्स। वेल आई एम गोइंग विद जिंदाल स्टील एंड पावर। ये एक लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन है बाइंग के लिए। मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद हम देख रहे हैं कि मेटल माइनिंग स्टॉक्स फिर से फोकस में आए हैं और मेरे हिसाब से ये ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू करेगा। तो उसमें आई एम गोइंग विद द स्टॉक दैट आई लाइक इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह के नतीजे आए हैं, किस तरह का बैलेंस शीट है, किस तरह के वैल्यूएशन है, दैट इज जिंदाल स्टील एंड पावर। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 800। ठीक है। तो जिंदाल स्टील अगले 6 महीने के लिए लक्ष्य जो है वो 800 का होगा। ये है वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक शिमला की तरफ से। अमूल, अब आप कौन से ट्रेड सुझाएंगे? जी, मुझे दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। उसमें से एक है LTIM। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5635 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली मुझे लग रहा है कि टारगेट आ सकते हैं 5920 और उसके ऊपर भी जाने के चांसेस है। 6000 तक ये रैली कर सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 5495 का। आई थिंक ये टेक्सचर काफी बुलिश है, एक रेंज ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है और अभी 20 और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो करंट टेक्सचर बता रहे हैं कि ये स्टॉक पोजिशनली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा, मुझे एक वोल्टास अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल 845 के आसपास। पोजिशनल टारगेट उसका 885 और 900 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 825 का। ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म रहा है इनफैक्ट, और एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है नियर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है। सो टेक्सचर बता रहा है कि ये चांस में ये स्टॉक में जो रिवर्सल आया है वो आगे जाके भी स्टॉक में अच्छा खासा रैली में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये है सलाह दोनों ही स्टॉक्स पर। वोल्टास खरीदिए 900 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 825 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। रितेश गोहिल जी का सवाल आया है। इनका सवाल है IRFC पर 1000 शेयर्स 51 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है। अच्छा मुनाफा हो रहा है, स्टॉक अब 75 रुपए के आसपास आ चुका है IRFC का। अमूल, आप ही सलाह दीजिए। और तेजी के लिए अभी भी रुके इस स्टॉक में? ठीक है, बड़े रैली के बाद कंसोलिडेशन है। मेरे ख्याल से अगर प्रॉफिट है तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी वीकनेस नहीं है स्टॉक में, बट काफी रेंज बाउंड हो रहा है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से या तो पार्शियल बुक कर लेना चाहिए या 70 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसके ऊपर अगर 70 के रहता है तो ये स्टॉक आई थिंक 85-90 तक भी जा सकता है। बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आइडियल रहेगा। तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए, स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए स्टॉक में। अगला सवाल संदीप कुमार जी का आया है अदानी एंटरप्राइजेस पर। आज का टॉप गेनर 490 शेयर्स 2100 पे इन्होंने लिया हुआ। यहाँ पर भी देखिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जिस तरीके की तेजी की है, शानदार मुनाफा इनको भी इस स्टॉक में हुआ है। शर्मिला जी, क्या सजेस्ट करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस में? पहले तो जब मैंने जिंदाल स्टील रेकमेंड किया था तो लॉन्ग टर्म 12 to 18 months, नॉट 6 months। कमिंग टू अडानी एंटरप्राइज, मेरे हिसाब से वो बने रह सकते हैं इसमें। जिस तरह के नतीजे रहे हैं, जिस तरह का रिकवरी है, फिर से न्यूज फ्लो पर एक ध्यान रखिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। ओके, तो बने रहने की सलाह अदानी एंटरप्राइजेस पर। और एक बार स्क्रीन पे वापस से अगर उसको करेक्ट करवा पाए हम, तो शर्मिला जी के जो व्यूज़ थे उसमें उन्होंने जिंदाल स्टील खरीदारी करने की सलाह दी थी। लॉन्ग टर्म के लिए जो व्यू है उनका वो कम से कम 18 महीने का व्यू लेके चलिए। ये है सलाह जिंदाल स्टील पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स आइडिया, माफ़ कीजिएगा, कुछ और भी स्टॉक्स सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। राजेश गर्ग जी का सवाल आया है। इनका सवाल है इंडियन ओवरसीज बैंक। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इन्होंने लेके रखी है, 30,000 शेयर्स इन्होंने 47 रुपये पर लिया हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक का IOB का मौजूदा स्तर अगर देखें तो 42 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन क्वांटिटी अच्छी खासी ले रखी है इन्होंने। अमूल जी, क्या सुझाव देंगे? IOB में बने रहना चाहिए इन्हें? आई थिंक बने रहना चाहिए, बट उनके पास थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा है। इसके लिए मैं एक छोटा स्टॉप लॉस दूंगा 40 और 3950 के आसपास का। वहां पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है और वहीं पे कंसोलिडेशन हुआ था। आई थिंक ये लेवल एक वो फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्वांटिटी थोड़ा सा हेवी है। अगर ऑन द हायर साइड देखेंगे तो 45-46 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। वैसे भी मीडियम टर्म भी टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो बुलिश ही है। ऐसा कोई ऐसा बहुत ज्यादा वीकनेस स्टॉक में नहीं दिख रहा है।
ओके, ठीक है, तो वीकनेस नहीं है, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, आईओबी में बने रहने की सलाह। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। अमोल जी, शर्मिला जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।